अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारी आ, एक बुक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बड़ा फनी तरीके से इन्होंने ना एक्सप्लेन किया है। आ, इस बुक को देखें, जब भी हमने एक्सपर्ट बनना होता है तो हम कुछ पढ़ते हैं अपने आप को ना काबिल बनाने के लिए हमें कुछ रीडिंग्स करनी पड़ती हैं। तो ये बुक आपके सामने है। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी फनी बुक। और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है डिजिटल मार्केटिंग को। और इसके पेजेस भी ज़्यादा नहीं है। 100 115-20 पेजेस है, सिर्फ 114 पेजेस हैं। और ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। तो तो कह रहे हैं, इस किताब के अंदर हमने बहुत आर्टिस्टिक वे के अंदर एक्सप्लेन किया है कि 50 टॉपिक्स इन्होंने डिस्कस किए हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और जो अच्छा, ये जो 50 टॉपिक्स हैं ये उन लोगों के हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि टाइटल हमने इसका क्यों रखा, इसका टाइटल है 50 शेड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बिहाइंड ये आइडिया है कि हम डिजिटल मार्केटिंग जो है इसको या तो कोई साइंस समझते हैं, और या फिर हमारे पास डिफरेंट बिजनेस ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। लेकिन वो कहता है इसके जो अगले 50 चैप्टर हैं वो 50 डिजिटल लीडर्स की कमेंट्री है। यानी उनकी वेरी शॉर्ट फॉर्म में डिजिटल लीडर्स ने इसको जो एक्सप्लेन किया है वो हमने अगले 50 चैप्टर्स में बयान कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि 50 चैप्टर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और तो अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वो कहते हैं कि बेसिकली ये किताब यूके के लिए लिखी गई है। यूके में एक मार्केटिंग शो था, उसमें इन्होंने ये बुक प्रेजेंट की, और ताकि लोगों को बताएं कि कितना प्रोडक्टिव हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये एंड्रयू ग्रिल है। ये एक कंपनी का सीईओ है, उस कंपनी का नाम है क्रेड। ये दुनिया की बड़ी इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म कंपनी है। और ये सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी और ब्लॉग पोस्ट के अंदर माहिर है। यहाँ पर उसने एक अपना टिप दी है। उस टिप में यह कि मार्केटर्स द वर्ल्ड ओवर आर स्टार्टिंग टू रियलाइज दैट अचीविंग लाइक्स एंड फॉलोज इज ओनली स्क्रैचिंग द सरफेस सोशल मीडिया पोटेंशियल एज अ मार्केटिंग व्हीकल। कहते हैं, लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया क्या है कि हम हमारी पोस्ट के ऊपर लाइक आ गए, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो हम समझते हैं कि ये हमारा ना डिजिटल मार्केटिंग में कामयाबी है। वो कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि सोशल मीडिया को हम तब्दील कर दें एक हथियार के अंदर, और जिस हथियार की मदद से हम टॉप लेवल पर भी और बॉटम लेवल पर भी एक इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम एक ऐसा कंटेंट बनाने के काबिल हो जाए जिस कंटेंट को रेलिवेंट लोग देखें, रेलिवेंट कम्युनिटीज देखें, और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। तो आप कहते हैं ऐसा करने के लिए हमें क्या है कि सोशल मीडिया पर इंगेज रहना पड़ेगा, और हमें सोशल मीडिया का बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, ताकि हम
उन कम्युनिटीज को या उस जहन के लोगों को ढूंढ सके जो हमारे रेलेवेंट प्रोडक्ट या जिस कस्टमर की प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उस कस्टमर की प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, उन लोगों को ढूंढा जाए। तो उसने पहला स्टेप क्या बताया, उसने पहला स्टेप फाइंड एंड इंगेज। सबसे पहले तो हमने वो लोग ढूंढने हैं जो हमारी प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और फिर हम कॉम्प्रोमाइज किए बगैर उनको ब्लॉग के जरिए, ट्वीट के जरिए, मैसेजिंग के जरिए, कंपेन्स के जरिए अलर्ट करें और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर आए। तो कहता है ये करना बहुत आसान है। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, इंसानों को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट नहीं आएगा, बल्कि इंसानों को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। और एक ब्रांड लेवल का वकील चाहिए यहाँ पर, जिसको बहुत सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके मुताबिक क्वालिटी कंटेंट बनाना है, प्रोडक्ट सैंपल्स उठाने हैं और उन प्रोडक्ट सैंपल्स को देकर उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, और एक अच्छा सा ब्रांड बनाना है, और वो ब्रांड को क्विकली हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है या सर्विस में कन्वर्ट करना है। तो लोग बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे अगर हमने इसको सही तरीके से मैनेज कर लिया। अब वो कहता है कि यहाँ इन्फ्लुएंसर से क्या मुराद है। तो ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर लाइक्स और फॉलो काफी नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंसर वो लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट कर दे कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर हो जाए। कहते हैं इस वक्त इंटरनेट के ऊपर दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे हैं जो B2C मार्केट में बैठे हैं, और एक वो है जो B2B कंज्यूमर्स हैं। B2C मार्केट में वो होते हैं, इसका मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी हम कोई प्रोडक्ट बेचें, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर खरीदे। तो एक ये स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बंदा बिजनेस कर रहा है और उसके पास 1,000 कस्टमर हैं। हम उसको अगर कन्विंस कर लें कि यार ये हमारी प्रोडक्ट भी बेचो, तो 1,000 अगर उसके सेटिस्फाइड कस्टमर है तो वो 200-300 को तो बेच देगा। तो इसका क्या मतलब है, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं और बिजनेस टू कस्टमर रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं। तो इन दोनों चीजों को हमने ध्यान में रखना है। तो इन्फ्लुएंसर क्या होता है, इन्फ्लुएंसर हमारा B2B कंज्यूमर होता है। तो उसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर लोगों से बात करना, उनकी इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करना, उसकी एक्सपर्टीज को यूज करने से हम क्विकली अपनी प्रोडक्ट को जो है बेच सकते हैं। अब ये है पीटर ब्रिफेट, मैनेजिंग डायरेक्टर है लिविंग सोशल का। यूके और आयरलैंड में इसकी कंपनी चल रही है। और ये क्या कहता है, चेंजिंग साइकोलॉजी ऑफ सोशल शॉपर्स। वो जो मैंने आपको बताया था, लोग 6-6.5 घंटे इंटरनेट पे बैठे हैं और खरीदारी भी करते हैं, उनका मूड बदलता रहता है। तो उनके मूड के मुताबिक हमें भी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी एडवर्टीजमेंट को रिफाइन करना है ताकि हम क्विकली उनको ग्रैब कर सकें। तो उसने कहा द वे वी शॉप इज चेंजिंग फ्रॉम द मोमेंट वी स्टार्ट आवर डे। वी आर inundated with the information, suggestion, and recommendation through mobile, social sources, online, and from our friends and family, rendering social media more important than ever before. कहता है अब क्या होता है कि इंटरनेट पर बैठते हैं, हमें कभी ईमेल आ जाती है, कभी दोस्त कहता है यार ये प्रोडक्ट देख, ये वेबसाइट देख। उससे क्या फायदा होता है कि एक प्रोडक्ट क्विकली हिट हो जाती है। जैसे आपको पता होगा, मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, आप उस ग्राफ को देखकर हैरान हो जाएंगे। प्रोडक्ट कंपैरिजन फॉर 10 million users from Facebook, Instagram, Twitter, Google, and Chat GPT। तो ये एक फिगर है जो आपको नजर आ रही होगी, और इसमें ये लिखा हुआ है कि टाइम टू रीच 1 million यूजर इन मंथ्स, यानी 10 लाख लोग महीनों में, कितने महीनों में पहुंचे हैं। जो नेटफ्लिक्स है,
नेटफ्लिक्स के 10 लाख यूजर 40 महीनों में हुए, और ट्विटर के 10 लाख यूजर कहाँ हुए हैं? करीबन 24 महीनों में। और फेसबुक के 10 लाख यूजर जो है वो कितने में हुए हैं? 10 महीनों में। और इंस्टाग्राम के जो आ, 10 लाख यूजर हुए हैं वो हुए हैं तकरीबन 2.5 महीने में। लेकिन भाई साहब ये जो चैट जीपीटी है, ये एक महीने से भी कम में, 1 महीने से भी कम में ये 10 मिलियन यूजर तक पहुंच गया है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सोशल नेटवर्क मैंने इस्तेमाल किया, मैंने दोस्त को बताया, दोस्त ने दोस्त को बताया, दोस्त ने दोस्त को बताया, दोस्त ने दोस्त को बताया, तो क्विकली चैट जीपीटी अडॉप्ट हुआ। ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट थी, लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। अब मैं कहता हूं कि टोटल कंपैरिजन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में सोशल मीडिया पर क्या क्या कुछ हो रहा है, 1 मिनट। जी, ये आप देखें, आपको एक पाई चार्ट नजर आ रहा है, और मैं कोशिश करता हूँ ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए कि 1 मिनट में इंटरनेट पर, ये देखें, अ मिनट ऑन द इंटरनेट इन 2021। नेटफ्लिक्स में 28,000 सब्सक्राइबर 1 मिनट में बैठकर क्या कर रहे हैं? वॉचिंग कर रहे हैं। ठीक है। और 6,95,000 स्टोरीज 1 मिनट में शेयर हो रही थी, किसके ऊपर? इंस्टाग्राम के ऊपर। 9,132 कनेक्शन 1 मिनट में बन रहे थे लिंक्डइन पर। 69 मिलियन का मतलब है 6,90,00,000 मैसेजेस 1 मिनट में सेंड हो रहे थे व्हाट्सएप पर और फेसबुक मैसेंजर पर। 5,000 टिकटॉक डाउनलोड्स हो रही थी 1 मिनट के अंदर। 2 मिलियन व्यूज हो रहे थे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और 1,6 मिलियन यानी कि 16 लाख US डॉलर खर्च हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग में। और 2 मिलियन स्वाइप, स्वाइप कहते हैं पेमेंट गेटवे, 2 मिलियन स्वाइप्स 1 मिनट में हो रही। और 197 मिलियन का मतलब है 19 करोड़ और 70,60,000 ईमेल्स 1 मिनट में सेंड हो रही है। और 500 घंटे जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं कंटेंट के 1 मिनट में। अब आप देख लें कितने ज्यादा लोग इंगेज है 1 मिनट में और कितना काम कर रहे हैं। अब ये जो हमारे 19 करोड़ और 19 करोड़ 70 लाख और 60,000, ये जो ईमेल सेंड हो रही है, इसका मतलब है 19 करोड़ रोजाना ईमेल सेंड कर रहे हैं हर मिनट में।
तो कितने ज्यादा वर्ड जो है वो डिजिटलाइज हो गया है। ये इम्पैक्ट मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था। वो क्या कह रहे हैं कि हर वक्त लोग चेंज हो रहे हैं। वो कहते हैं 4.8 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस जो हैं इस वक्त यूके में चल रहे हैं, और 23% जो उनमें से हैं वो तकरीबन 1,000 पाउंड जो है वो पर एनम सिर्फ कनेक्टिविटी पर खर्च कर देते हैं। यानी कि फेसबुक पर ऐड चला दिए, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर। और रिसर्च में ये भी पता चला है कि तकरीबन 554 मिलियन जो है वो हर साल खर्च होता है सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केटिंग का इतना बजट तो है ना। इसका मतलब है, वो कहता है पोटेंशियल है, अगर हम सही तरीके से साइकोलॉजी चेंज हो रही है सोशल मीडिया के शॉपिंग का, अगर हम सही तरीके से वर्किंग कर ले तो हमारे लिए सोशल मीडिया पर बेचना कोई मुश्किल नहीं है। ये एक और है, कहते हैं लिवरेज योर एसेट्स। इसका नाम है डिक्सन जोन्स, और ये मैजेस्टिक का मैनेजिंग डायरेक्टर है। और ये क्या है कि वो कहता है डिजिटल मार्केटिंग कम इन सो मेनी शेड्स that many business do not realize all the digital assets that they have, but it's a business that only audits their digital assets but joins them up so that every asset gains leverage from and lends leverage to other assets that will win almost any digital marketing war. तो यहां पर वो कहता है हमें ये जानना जरूरी है, यार मैं अपनी पोस्ट को किस तरह से प्रेजेंट करूं तो उस पर ज्यादा लाइक पड़ते हैं। तो मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कौन सी वीडियो ज्यादा हिट हो रही है, और मेरी कौन सी पोस्ट जो है वो ज्यादा उसकी वजह से रिटर्निंग कस्टमर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई न्यूज़लेटर भेजा है और उस न्यूज़लेटर के जवाब में ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स किया है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो न्यूज़लेटर का जो कंटेंट था वो मेरा एसेट है। यानी हर वो एड, हर वो वीडियो, हर वो कंटेंट जिसके ऊपर यूजर रिस्पॉन्ड कर रहा है और खरीदने के लिए तैयार हो गया है हमारी फिजिकल प्रोडक्ट को या डिजिटल प्रोडक्ट को, तो वो एसेट है, उसको संभाल के रखना चाहिए। वो एसेट दो तरह से, एक तो उसका डिजाइन एंड लुक, उसके सिमिलर डिजाइन एंड लुक पर वो लोग फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा, उसमें जो बातें हमने लिखी हैं, जो टेक्स्ट दिया है, जो फोटोज दिए हैं, उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हुए हैं। तो कहता है इसको भी समझना चाहिए। ये है निको रुकोसो, ये सीईओ है स्कूप शॉट का। और लर्न फ्रॉम द मीडिया एग्जाम्पल, ये कहता है कि बिजनेस कैन लर्न अ लॉट अबाउट मॉडर्न मार्केटिंग बाय लुकिंग एट हाउ मीडिया कंपनीज अट्रैक्ट पेइंग कस्टमर टू कंप्लीट विद फ्री न्यूज सोर्सेज पेड फॉर न्यूज़पेपर must produce something that people are willing to pay for, and this means exclusive relevant content. तो कहते हैं अखबार आता है और अखबार लोग पढ़ते हैं और उसके पैसे देते हैं। अखबार में उनको कोई काम की चीज मिलती है। अगर उनको किसी को अखबार में कोई काम की चीज ना मिले तो कोई भी अखबार ना खरीदे। कहता है इसी तरीके से अगर हमारे ऐड के अंदर कोई काम की चीज नहीं है, लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो कोई भी हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आएगा। तो वो जो हमने अपना बायर पर्सोना बनाया, स्टोरी बोर्ड बनाया, कस्टमर पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया और कस्टमर गोल्स को आइडेंटिफाई किया, और फिर ये डिसाइड किया कि मैं इन पेन पॉइंट्स को या इन गोल्स को कैसे हेल्प कर सकता हूं। तो ये सारे काम जो है वो कहता है इसको समझना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि कोई बंदा पैसे खर्च नहीं करेगा जब तक वो अट्रैक्ट नहीं हुआ या उसको कोई फायदे की बात नहीं मिली। ये ना हो कि एड फॉर द सेक ऑफ एड, वीडियो फॉर द सेक ऑफ वीडियो, नहीं, बल्कि हमारा एड, हमारी वीडियो, हमारी कंपेन, हर चीज प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अभी एक और है, इसका नाम है लुइला बेन अजीजा। तो द वैल्यू थ्योरी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इट्स प्राइसलेस। वो कहता है कंटेंट मार्केटिंग की जो थ्योरी है ना वो पता होनी चाहिए। हमने ईमेल भेजी है और ईमेल में कोई कॉन्ट्रैक्ट कमाल का है तो फिर लोग ईमेल का जवाब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। Bring your talent and passion to a global organization at the forefront of business, technology, and innovation. Discover how great you can be. Visit Accenture.com book boon.
वो कहती है मैं कंटेंट मार्केटिंग में ये सजेस्ट करती हूँ कि जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाए मार्केटिंग के लिए, उसके अंदर मार्केटिंग टैक्टिक जरूर हो। उसका मानना यह है कि कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी अप्रोच है जो फिट करती है डिजिटल एज के अंदर, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच है, खसूसन बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन के अंदर। मैंने आपको कहा मेरी प्रोडक्ट है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, एक है मैं शुरू से शुरू करूं, एक है वो लोग जो ऑलरेडी बेच रहे हैं और उनके हजारों की तादाद में कस्टमर है, मैं उनको बेच दूं। जैसे मैं उनको बेच दूंगा कि तो मेरी सेल 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स ऊपर चली जाएगी। तो वो क्या कहता है कि वो उस वक्त तक नहीं अट्रैक्ट होंगे। ये जो बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक कंटेंट अच्छा नहीं है। तो कंटेंट को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे रिटेनिंग कस्टमर्स, इससे क्या होगा, कस्टमर रिटेन हो जाएंगे, नए कस्टमर आ जाएंगे, और हमें लीड्स मिलेंगी, और लोग हमसे बात करना शुरू कर देंगे, हमें लोगों की इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और लोगों को भी लगेगा कि हम उनकी सलाहियत को या काबिलियत को बढ़ा रहे हैं। बताओ, ये चाइनीज स्टूडेंट है और इसका रिव्यू आया क्या, बुक वून पर। बुक वून क्या है, एक कंपनी है जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाती है। वो कहती है मैंने 16 साल अंग्रेजी पढ़ी है, लेकिन मुझे इतना फायदा नहीं हुआ जितना मैंने बुक वून्स वालों से 6 लेसन में सीख लिया इंग्लिश। तो ये बात होना जरूरी है कि हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये क्या, पॉल डोलेमन सीईओ ऑफ आई क्रॉसिंग यूके, ये कहता है टॉप 3 टिप्स फॉर विनिंग एट मल्टी चैनल। जब हम बहुत ज्यादा चैनल्स पर बैठे हैं, वहां पर हम लीड कैसे विन करेंगे, तो उसके बारे में वो कहता है क्या, कि मल्टी चैनल मार्केटिंग इज एग्जैक्टली व्हाट इट सेज ऑन द टिन। Marketers using various channels to reach their audience today is essential. Eye crossing has been a mobile sales for retail clients shift considerably. Over 20% increase in the last year alone. I believe that a company investing in communication across multiple channels is creating a more stable profile across both ATL and BTL activities. अब इसका क्या मतलब है, एक एक चैनल पर बैठकर हमने मार्केटिंग नहीं करनी, एक ही वक्त में हम फेसबुक पर भी कंपेन चला रहे हैं, लिंक्डइन पर भी चला रहे हैं, और यूट्यूब पर भी चला रहे हैं, तो इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। तो वो कहता है मल्टी चैनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए हमारा, तो विजन हमारा मल्टी चैनल होना चाहिए, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। अब ये है, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग ऑल रोड्स लीड देयर। ये कंटेंट मार्केटिंग के बारे में गा रहा है, इसका नाम है निक जेम्स, और ये डिजिटल मार्केटिंग शो का प्रोड्यूसर है। और ये क्या कहता है कि मार्केटिंग के अंदर कंटेंट मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंटेंट वो चीज है जिसकी वजह से लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे। अगर हमें लोगों को इंगेज करना है और अट्रैक्ट करना है, तो फिर हमें मार्केटिंग पर्सन को प्रोडक्ट सेल करने का तरीका आना चाहिए। ये नहीं है मैंने वेबसाइट बना ली, मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी आती है, मुझे उसमें टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट में लिखा क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सवालों के जवाब देने जरूरी हैं। वुड यू टेल मी प्लीज विच वे आई आउट टू वॉक फ्रॉम हियर, मुझे कहाँ जाना चाहिए। दैट डिपेंड्स अ गुड डील ऑन वेयर यू वांट टू गो। कहते हम, एक बंदा अमेरिका जाना चाहता है तो अमेरिका का रास्ता बताएंगे, एक बंदा इंडिया जाना चाहता है तो इंडिया का रास्ता बताएंगे, और एक बंदा केएस से जाना चाहता है तो केएससी का रास्ता बताएंगे। ऐसे एक बंदा पहुंचना चाहता है कि यार मैंने इस 1 साल के अंदर 10,000 ऑडियंस को अपनी वेबसाइट दिखानी है, और उनमें से मैंने कम से कम 10% यानी 1,000 को प्रोडक्ट बेच देनी है। अब जब एक गोल सेट है, एक माइलस्टोन सेट है, उसके मुताबिक कंटेंट की वर्किंग होगी और प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। हमें अपनी इन्वेंट्री को देखना है कि यार कौन सी चीज है जो ऑनलाइन एड कैंपेन के अंदर जो है वो चलेगी। इसका नाम है रॉजर विलियम्स, और ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है मैक्सीफायर के अंदर।
जैसे आजकल बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और वो ये समझते हैं कि एजेंसी को हायर कर लिया और ऐड चलवा लिया तो वो कामयाब हो जाएंगे। वो कहता है ये काफी नहीं है, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हर रोजाना जो ऐड चल रहे हैं वो फुली ऑप्टिमाइज्ड हो, यानी हम सही प्रोडक्ट सही बंदे को दिखा रहे हो। हमारी वर्किंग हो ऐड बनाने के ऊपर, जितनी जोर हम ऐड चलाने पे लगा रहे हैं उतना जोर ऐड बनाने पर भी हो। अब ये एक और है, अदीले गैंटोस, ये फाउंडर है लैपिस एंगुलरिस की, जो कि एक बुटीक है। तो व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन? So there is a lot of talk about digital is transforming the marketing organization, how the CMO is becoming more technology savvy and data driven, and how the CTO, CIO is taking over the marketing responsibilities. The चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स को डिजिटलाइज होना पड़ रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से। पहले तो समझते थे कि बिल बोर्ड लगा दो, ब्रोशर प्रिंट करा दो, टीवी का एड चला दो तो काफी है। अब ये काफी नहीं है। अब वो देखते हैं कि सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, ये मैं गैर सियासी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, रियलिस्टिक हूँ, तो उसको खत्म करने की बड़ी एक एफर्ट हुई है हमारे मुल्क के अंदर, और टॉप लेवल की एफर्ट हुई है, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया पर है, और सोशल मीडिया पर लोग 6 साढ़े 6 घंटे बैठे हैं, और जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं वो अल्लाह वास्ते कर रहे हैं, यानी कि उनको कोई गर्ज नहीं है कि हमें पैसे मिलेंगे क्या मिलेंगे। तो एक ऐसा रेवोल्यूशन वो लाई है कि गवर्नमेंट बनने के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये दैट वाज अ फेयर इलेक्शन। तो उसकी रीजन क्या है? वो यही है कि लोग मजबूर हो गए हैं। लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, अब सियासी जमातें भी करोड़ों रुपए लगा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कंपेन एक्टिव करने के लिए कि किसी तरीके से हमें भी वो मिल जाए। लेकिन आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है, तो जो ब्रांड होता है वही बिकता है ना। तो इस वक्त पाकिस्तान में तो ब्रांड इमरान खान है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अनमैच्ड है, और जो क्वालिटीज अल्लाह ने उसको अता की हैं उसकी वजह से अल्लाह ताला उसको इज्जत भी दे रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक डिस्कस किया था, ये है अजीम असर, सीईओ ऑफ पीर इंडेक्स। तो ये क्या कहता है? डोंट मिस्टेक रीच फॉर इन्फ्लुएंस। अब यहाँ देखिए, ये रीच है और ये इन्फ्लुएंस है। अगर आपको याद हो, जहां मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल की बात की थी आपके साथ, वहां पर जो हमारा ब्रांड है ना, उसके जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी टीम इन्फ्लुएंस कर रही होगी। जितनी मोटिवेटेड होगी, जितनी ऑर्गेनाइजेशन वेल स्टैब्लिश्ड होगी, उतने अच्छे तरीके से हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी। 10 मैंने डिस्कस किए हैं, अगले जो 40 हैं वो आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने कल करके आने हैं, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 10 बच्चे मौजूद हैं और 40 हैं, चार चार एक बच्चे ने करना है, ठीक है? मैं नाम लेता जाता हूँ। अहमद फराज ले लेगा 11 से 14 तक, ठीक है? और हाफिज उमर ले लेगा 15 से 19 तक, और हनीफ साहब ले लेंगे 20 से 24 तक, और मरियम ले लेगी 25 से 29 तक, और मिशा ले लेगी 30 से 34 तक, और मुस्तकीम ले लेगा 35 से 39 तक, और सलमान भाई ले लेंगे 40 से 44 तक, और जहरा ले लेगी 45 से 49 तक। और इस तरह से हमारी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी सारी पूरी हो जाएगी। तो कल आप सारे के सारे वर्किंग करके आइएगा, और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मीटिंग करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं है तो फिर क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है? क्लियर है सर। अल्लाह हाफिज।